आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से वेलकम है आपके इस चैनल पे स्मार्ट वाइफ ब्लॉग्स। और गाइज आज ना मैं आपसे अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए सुबह जल्दी उठने में ना सभी को आलस आता है और मुझे भी पहले आलस आता था, लेकिन ना मैंने एक ट्रिक आजमाई कि सुबह उठो जल्दी। पहले तो सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी पड़ता है, और सुबह उठते ही ना आलस ख़त्म करने के लिए अपने जो है ठंडे पानी से अपना फेस धो लो, आंखें धो लो अपनी, फिर देखिए आधा आलस तो वहीं ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि मैं सुबह 5 बजे करीब डेली उठ जाती हूँ और यहाँ पर गर्म गुनगुना पानी पी के ना तो फिर मैं जाऊँगी सीधे वॉक करने के लिए। तो जो थोड़ा बहुत आलस होता है ना, तो वो आलस जो है मॉर्निंग वॉक करके ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी गाइस अगर आपको ना हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो मॉर्निंग वॉक की आदत तो आपको डालनी ही पड़ेगी। और वेट लॉस करना है, सबसे अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का, बहुत ही इजी तरीका कि आप ना जल्दी जल्दी चलिए और छोटे छोटे कदम रखिए। और डेली ये नियम बना लीजिए कि आपको डेली ही मॉर्निंग वॉक करनी है, और एक भी दिन ना स्किप नहीं करना है कि आज कर ली मॉर्निंग वॉक फिर अगले दिन नहीं करी। तो ये डेली ही करना पड़ेगा आपको, भी आपको बेनिफिट होगा। तो गाइज़ हमारे यहाँ ना हर तरीके की बर्ड्स देखने को मिलती हैं आम के पेड़ पे। तो इसकी आवाज़ मैं बीच बीच में आपको हर व्लॉग में सुनाती रहती हूँ, बर्ड्स की आवाज़। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं, और अब मैं जाऊँगी बेटे का टिफ़िन बनाने के लिए। तो देखिए मॉर्निंग वॉक करके आई, फिर इसके बाद मैंने झाड़ू लगाई है, और झाड़ू लगाने के बाद फिर हाथ मुँह धो के ना फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज ना मैं आपसे बच्चों के लिए ना स्पेशल टिफ़िन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे ना जैसे सब्जी नहीं खाते हैं तो, और पराठा भी जैसे सूखा सूखा सा लगता है, जैसे टिफ़िन में ठंडा हो जाता है पराठा, स्कूल में नहीं अच्छा लगता बच्चों को, तो इस तरीके से आप बना के दीजिए, आपको आपके बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। तो यहाँ पर ना मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। शिमला मिर्च कम डाली है मैंने, आलू ज़्यादा डाले हैं क्योंकि बच्चे खाना पसंद नहीं करते ज़्यादा शिमला मिर्च होती है। तो बस यहाँ पर ना सिंपल सब्ज़ी बनाई है, प्याज भी नहीं डाली मैंने, हींग जीरे में और टमाटर और बस सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी मैं। तो इस तरीके से ना आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, और बीन्स की सब्ज़ी भी, आलू बीन्स की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। और इतनी देर में सब्ज़ी बनेगी, इतनी देर में मैं गूंद लूँगी आटा। और देखिए गाइज़ यहाँ पर ना मैंने ना सबसे पहले रोटियां सेक ली हैं, और रोटियां जब ठंडी हो गई थी ना तो इसमें मैं टमाटो सॉस लगा दूँगी सारे में। और जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना उसको थोड़ा सा ठंडी करके इसमें मैंने सब्ज़ी लगा दी है। और देखिए जैसे इसमें मैंने थोड़ा सा ना टमाटो सॉस भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है सब्जी में। तो टमाटो सॉस मैंने इसीलिए डाला है, एक तो बच्चों को ना टमाटो सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और सॉस की वजह से वो सब्ज़ी भी खा लेते हैं, और दूसरा जो है कि इस तरीके से अगर आप पराठा बना के देंगे ना तो आप टिफ़िन में ना बच्चों के जैसे बहुत सूखा सूखा सा लगता है ना खाना, ठंडा पराठा टिफ़िन में स्कूल में, तो वो नहीं लगेगा, बच्चे खूब खुश होकर खाएंगे। वैसे भी ना अगर मैं कभी अपने बेटे को बोलती हूँ ना कि आज मैं सब्जी पराठा दूंगी टिफ़िन में, तो वो इस तरीके से बनाने के लिए बोलता है कि मम्मी इस तरीके से दो मुझे सब्जी अगर देनी है तो बस यहाँ पर टिफ़िन भी हो गया है रेडी, चला गया है स्कूल। और अब ना जब बच्चे स्कूल टाइम से चले जाते हैं ना तो एक सुकून मिलता है, और फिर आराम से घर का काम करती हूँ मैं। जैसे कि अब ना सुकून भरी चाय पियेंगे हम लोग बालकनी में बैठ कर, चाय बनाने के लिए अब रखाती हूँ मैं, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ूँगी। चलते हैं किचन में। और गाइस सही बताओ ना, जब तक मुझे ना मॉर्निंग की चाय नहीं मिल जाती ना मुझे बहुत अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे क्या नहीं मिला है। तो देखिए गाइस सुबह सुबह हमारे यहाँ कितनी तेज़ ट्रैफिक की आवाज़ आती है। पूरी रोड ये ना 5:30-6 बजे से चलनी शुरू हो जाती है। अब तो ये
7:30 बजे का टाइम है। तो ये देखिए कितनी ट्रैफिक है, बहुत चलती है हमारे यहाँ रोड ये। गाइज़ यहाँ पर ना मॉर्निंग की चाय के साथ ना मैं 2 बिस्किट ज़रूर लेती हूँ मैं। और वैसे भी ना खाली पेट चाय शरीर को नुकसान तो करती ही है। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग की चाय के साथ ना न्यूज़पेपर भी पढ़ रही हूँ, एक साथ 2-2 काम हो रहे हैं। तो ये कि मैंने अपनी सुबह की अच्छी आदत डाल रखी है कि चाय पीते पीते न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना। बस ये कि मेन खबरें पढ़ लेती हूँ, तो दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये हम हाउसवाइफ को भी पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूज़ नहीं देख पाते हैं टीवी में, तो अच्छा भी लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना सुबह के टाइम पे। और बस न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और सुबह की चाय पीने के बाद और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बिस्तर साफ़। तो झाड़ू तो सुबह ही लग चुकी हैं। तो आज मैंने ना पूरी बेडशीट चेंज करी है और मशीन में डाल दी है पुरानी। फिर अगले दिन ना नेक्स्ट डे मैं लगाऊंगी मशीन। और अब जो इस तरीके का मौसम हो रहा है ना गाइस, तो बारिश के टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ ना दिल्ली में अभी बारिश ख़त्म नहीं हुई है, कभी भी बारिश आ जाती है। तो इसमें ना सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हर तीसरे दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर महीने का सामान आ चुका है हमारा ग्रोसरी का। और ये बिस्किट मैंने मंगाए हैं पार्ले जी स्ट्रीट डॉग के लिए। जैसे कि कब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, शाम के टाइम पे वॉक करने जाते हैं, स्ट्रीट डॉग बहुत मिलते हैं हमें। तो ये सारे बिस्किट हमने उसके लिए ही मंगाए हैं। तो बड़ा खुश होकर खाते हैं वो। और गाइस सही बताऊँ ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली को ना बहुत ही सोच समझ के घर चलाना पड़ता है। जैसे कि कोई भी, आपको तो पता ही है मैं किस तरीके से ऑनलाइन मैं जो है ग्रोसरी का सामान ऑर्डर करती हूँ। थोड़ा सा भी मुझे कहीं ऑफ़र दिखाई देता है ना, तो फटाफट से मैं ऑर्डर कर देती हूँ उस सामान को। तो इससे अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो ये मैं आपको राइस दिखा रही थी गाइस, बहुत ही अच्छे राइस हैं ये। तो मैंने पहले भी मंगाए थे, तो मुझे इतने पसंद आए तो फिर मैंने दोबारा ऑर्डर किए हैं ये। और देखिए गाइस, अगर ना आप ग्रोसरी का सामान, कोई भी सामान अगर ऑनलाइन आप मंगवा रहे हैं ना, तो इनमें ऑफ़र बीच बीच में चलता रहता है। तो जब भी आपको अच्छा खासा ऑफ़र मिले ना, तो तभी आप ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन घर में सामान ख़त्म होने से पहले ही ऑर्डर करना पड़ता है, एडवांस में रखना चाहिए। क्योंकि फिर अर्जेंट हम लोग मंगाते हैं ना, तो हमें फिर जो रेट होता है उसी रेट में मंगाना पड़ता है, क्योंकि हमें उस टाइम पर ज़रूरत पड़ती है उस सामान की। तो इसीलिए मैं हमेशा एडवांस में सामान ज़रूर रखती हूँ। और इन छोटी छोटी चीज़ों से ना ऑफ़र में चीज़ मंगवाती हूँ। जैसे कोई ऑफ़र होता है तो फटाफट से ऑर्डर कर देती हूँ। तो अच्छी खासी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छी खासी बचत कर लेती हूँ मैं। और इसी को कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ। और वैसे भी किस तरीके से घर चलाना है, किस तरीके से सामान मंगवाना है, किस तरीके से जिम्मेदारियाँ अपनी निभानी है, तो ये सारी चीज़ें एक घर की वाइफ पे ही डिपेंड करती हैं, घर की औरत पे ही डिपेंड करती हैं, तो कि वो किस तरीके से घर को संभालती हैं। तो गैस बस यहाँ पर ना सारा सामान जहाँ रखना होता है तो वहाँ पर मैं अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और ये चीज़ें मैंने आपसे कई बार शेयर की हैं कि ऑर्गेनाइज़ घर को, जो ग्रोसरी का सामान है उसको ऑर्गेनाइज़ करने का भी एक तरीका होता है। जिससे कि जो डेट पहले एक्सपायर होने वाली है ना, उस सामान को मैं ऊपर रखती हूँ और जिसकी डेट ज़्यादा है उसको नीचे रखती हूँ। तो बस यहाँ पर ना जितना सामान डब्बे में आ गया वो भर दिया मैंने, बाकी में मैंने लगा दी है रबड़। और इस तरीके से ना छोटी छोटी जो रबड़ होती है ना, रबड़ बैंड होते हैं, वो मैं किचन में ज़रूर रखती हूँ। जैसे कि बहुत काम की चीज़ होती हैं और अचानक से खाना बनाते समय ना डब्बे में सामान भरना पड़ता है, तो बस साथ ही साथ रबड़ बैंड उठाओ, लगा के सीधे कंटेनर में रख दो। तो देखिए इसमें भी मैंने चाय की पत्ती में भी इस तरीके से मैंने लगा दी है रबड़, इससे ना मॉइस्चर नहीं आता है सामान में। और वैसे भी मार्केट में पिन भी मिलती हैं इस तरीके की पॉलीथीन को बंद करने की। लेकिन बस जब वैसे ही काम चल रहा है तो क्यों ना हम ऐसे ही काम चलाएं। तो बस यहाँ पर सारे घर में पोछा लगाने के बाद, सामान भरने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ और अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट।
तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर।